हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तब में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनसीएफ 2005। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एनसीएफ 2005 के बारे में। चलिए देखते हैं एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। इसका हिंदी में क्या था? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। चलिए देखते हैं आगे। और ये सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एनसीएफ 2005 से जरूर आता है। कोई भी आप एग्जाम दीजिए टीचर का, उसमें जरूर आएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए, यह मानव संसाधन एनसीएफ 2005 विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। क्या है? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया नवीनतम दस्तावेज है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे किसकी अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया? जो एनसीएफ 2005 तैयार किसकी? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की थीम क्या है? लर्निंग विदाउट वर्डन। क्या है? लर्निंग विदाउट वर्डन इसकी थीम है एनसीएफ 2005 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूछता है। अब चलिए देखिए उद्भव। चलिए उद्भव देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा की उत्पत्ति की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। मतलब 2000 जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति की संस्कृति की नामक निबंध से हुई है। आगे देखते हैं। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की दस्तावेज बन चुके हैं। देखिए, पहला आपका 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में बना था। और आपका जो ये था चौथा वाला, इसको चौथा क्यों? 3 बन चुके हैं, लेकिन ये चौथा आपको, अगर आप 2005 को जोड़ेंगे तो चौथा हो जाएगा। अब देखिए आपके राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 2005 की एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति के आधार मानकर किया गया था। किसे मानकर? आधार मानकर किया था। सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष, जो यूजीसी नहीं होता, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 को निर्माण मानव द्वारा विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। किसकी देखरेख में? मानव विकास मंत्रालय के द्वारा देखरेख में किया गया। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, जो एनसीएफ 2005 इसका उद्देश्य क्या, मतलब क्यों उसको बनाया गया? एनसीएफ 2005 क्यों बनाया गया? देखिए देखते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। तो कहने का मतलब जो उनको नहीं किया नहीं जाए, कि रटाया ना जाए, उसको जो भी शिक्षा दी जाए उसको बाहरी वातावरण, जैसे वो लोग बच्चे खेलते हैं खेल खेल में उसको ही सिखाया जाए, उसी के बारे में इसमें बताया गया। और दूसरा देखते हैं उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच में तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करना। मतलब इसमें जो एनसीएफ 2005 बना, इसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों को रटाया ना जाए और बच्चों की उसको सोच, तर्क और क्षमता को विकसित किया जाए, इसीलिए एनसीएफ 2005 बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसके सिद्धांत क्या हैं। एनसीएफ 2005 के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। एनसीएफ 2005 या सीटेट में जरूर पूछता है सिद्धांत के बारे में। देखिए 5 सिद्धांत का। पहले सिद्धांत क्या है? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब जो ज्ञान हो उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। रटने की प्रणाली खत्म किया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। एनसीएफ अब देखिए तीसरा नंबर क्या है? पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। मतलब कहने का मतलब जो बुक होती है उस पर ना बच्चे हो केंद्रित ना हो। और देखिए चौथा सिद्धांत क्या है? कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए
और उन्हें लचीला बनाया जाए, मतलब उनको कठोर न लचीला में जो भी उसको गलती हो उसको सुधारा जाए, उससे कहा जाए, उसको एकदम व्यवहार की तरह उससे लचीलापन में उसमें किया जाए। अब देखिए आपको पांचवा क्या है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो राष्ट्रीय महत्व के हों, जो अपने राष्ट्रीय महत्व के बारे में, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। नोट, अब नोट देखिए, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। अब देखिए, अब कोई पूछ रहे मतलब उसमें आ सकता है ना, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध और सभ्यता के प्रगति से हुआ है, इस एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा 8वीं अनुसूची किया गया अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अब एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु का उसको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो, मतलब बच्चों को रटाया ना जाए और उसको बच्चों को रटाने से मुक्त किया जाए। देखिए, शिक्षा बाल केंद्रित हो, मतलब शिक्षा जो हो वो शिक्षा हो जो बाल केंद्रित बालक के हिसाब से हो। देखिए, भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। क्या मतलब, राष्ट्रीय जो एनसीएफ 2005 जो है एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु ये अपनाया गया एक सुधार कदम है। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो, मतलब जो हॉबी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यवहारिक रूप में जोड़कर पढ़ाया जाए। और देखते हैं क्या है, एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। जो एनसीएफ 2005 है वह 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठक का क्या है, परिणाम है। आगे देखते हैं, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, बच्चों को मतलब बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, जो बच्चे जो खेलते हैं उसी खेल के में इसको जोड़ा जाए। देखिए, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। एनसीएफ 2005 जो बनाया गया वो किसने किया, एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया था। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर भाषा बच्चे की मातृभाषा में होगी। मतलब एनसीएफ 2005 कहता है कि जो बच्चे की जो पाठ चर्चा की जो रूपरेखा होगी बच्चे की मातृभाषा के रूप में, जिस बच्चा जिस भाषा में पढ़ता है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, पाठ्यक्रम क्या, पाठ्यक्रम में दो शब्द से मिलकर पाठ्यक्रम दो शब्द से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम से, जिसमें पाठ्यक्रम का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं, फ्राबेल के अनुसार, अब फ्राबेल ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। फ्राबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुण का सार है, मतलब फ्राबेल ने कहा कि जो पाठ्यक्रम है समस्त मानव जाति के गुण का सार है। अब देखिए आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, मतलब एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण बताता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, मतलब शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। एनसीएफ ये भी कहता है कि एनसीएफ ये भी कहता है केवल सुगम करता है, शिक्षक जो है केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षक जो होता है सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताते हैं। मतलब एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है और यह बच्चों को सुगम करके, जो बच्चों को जो चीज़ें होती हैं उनको सरल करके बताते हैं, बस ये बताया गया है। अब देखिए, एनसीएफ 2005 बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, शिक्षक के प्रति एनसीएफ का जो शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण है उसको बता दिए। अब एनसीएफ 2005 बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, एनसीएफ 2005 बालक के प्रति क्या कहते हैं, प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है। मतलब एनसीएफ 2005 यह कहता है कि जो बच्चों में सीखने की गति होती है अलग अलग होती है। जैसे देखिए, किसी बच्चे को होता है कि 15 तक पढ़ाया जाता था, किसी को 20 तक या किसी 25 तक, किसी को 5 तक, किसी 10 तक। तो समय कहने एनसीएफ का कहने का मतलब ये है कि जो सभी बच्चे होते हैं उसमें जो पढ़ाने के गुण होते हैं, मतलब जो सीखने की गति होती है वो सब में अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीख लेता है, उसी के बारे में कहता है कि मतलब बच्चे में पढ़ाने की जो सीखने की गति अलग अलग होती है। तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को
चाहिए कि बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें। टीचर को चाहिए कि जो बच्चे को अपने हिसाब से सीखने उसको मौका दिया जाए उसको। और देखिए क्या कहता है एनसीएफ 2005 गणित का दृष्टिकोण क्या है। द एनसीएफ 2005 मतलब गणित के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, ये देखिए। बच्चों गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एनसीएफ 35 मिनट आइडल। एनसीएफ का जो 35 मिनट का जो आइडल क्या था देखिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ किसकी समझ प्राप्त होती है रचनावाद की। राष्ट्रीय जो पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 से किसकी समझ प्राप्त होती है, रचनावाद से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता, मतलब सुविधा देने वाला, तो मतलब शिक्षक की क्या भूमिका। एनसीएफ 2005 के अनुसार कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णक है। कौन सा है आपका, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक हैं, यही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक हैं। क्या है, शिक्षा सामग्री हैं, उसमें ऑप्शन देता रहेगा आपको ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 का विस्तार करें, मतलब एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है देखिए। नेशनल, आपको इंग्लिश में होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई अध्यापक से पता चला कि द्विश भाषा प्रवीणता का स्तर बढ़ा है। उत्तर क्या है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विविध सोच, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको से चार्टों में ऐसे एक ऑप्शन इसमें मिलेगा तो आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है बहुभाषाविद। मतलब एनसीएफ 2005 कहता है कि अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है कि बहुभाषाविद में हम कई भाषा जान जाते हैं, इसीलिए उसे कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वे स्कूल की विफलता का संकेत है। उत्तर है दृढ़ता से सहमत हैं। उसके आपका क्या उत्तर रहेगा, दृढ़ता से मतलब उसमें जो बच्चे फेल होते हैं, बच्चे की गलती है, उसमें टीचर की गलती होती है, इसलिए दृढ़ता से उसमें ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपको मानना रहेगा। एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे क्या किस पर ध्यान आकर्षित करता है, कला और विरासत, शिल्प कला, शांति कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा सभी हैं, सभी पर ध्यान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष व्यक्ति थे, मतलब जो एनसीएफ 2005 उसका अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यह जानने के लिए अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।